जय श्री कृष्णा मित्रों गांव कलारिया के माताजी चौक में भागवत कथा का रसपान चल रहा है। और भागवत कथाएं तो खूब होती है मित्रों, लेकिन एक अनूठी भागवत कथा है कि जिसमें हमारे शेखर कोतवाल जी और इनके परिवार ने एक ऐसा निर्णय लिया है कि इनकी जो भाजी है, उनकी जो हमारे हिंदू समाज में गोरनी चलती है, गोरनी ना करते हुए उनके निमित्त उनके जीते जी भागवत कथा का आयोजन इन्होंने किया है, जिसमें कि दीपक जी शर्मा बड़वा वाले हमारे गुरुदेव के मुखारबिंद से भागवत कथा चल रही है। और मित्रों, हम सब ने मिलकर और हमारे कोतवाल परिवार ने मिलकर हमारे जो मित्र हमें छोड़कर चले गए शैलेश बुरा और नीलेश पटेल जी, इनके निमित्त भी अलग से हमने भागवत पाठ विद्वानों के द्वारा यहाँ पे किया है, ताकि इनकी आत्मा को भी शांति मिले। और आगे भी मैं सभी हिंदू समाज के हमारे जो भी मित्र हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि गोरनी प्रथा को बंद करते हुए उन भुआजी के निमित्त हम भी ऐसे भागवत कथा का आयोजन करें, ताकि जीते जी भुआजी को पुण्य प्राप्त हो और मरने के बाद भी उनकी आत्मा सुखी रहे। जय श्री कृष्णा। जय श्री। उसके अंदर जो होता है उसने व्यवस्था नहीं है। पियर वालों ने अच्छा प्रोग्राम कर दिया और ससुराल वालों के पास व्यवस्था नहीं, तो वो कर्जा लेके इतना व्यवस्था करते हैं। तो कम से कम ये परंपरा में विराम लगना चाहिए, और जो भी उसका मर्यादा है, जो उसकी निमित्त है, वो करना चाहिए कि इतनी गोरनी और इतना निमित्त हो जाए। बाकी इतनी तादाद में संख्या और इतना बड़ा प्रोग्राम इस पे ये शेखर भैया चौधरी परिवार ने ये पहल की है कि मरने के बाद तो सभी कथा सुनाते हैं, लेकिन जिंदे जी भी जो अपने परिवार वालों के लिए करते हैं वो सबसे बड़े महान होते हैं। तो शेखर भैया और अंबाराम जी के पूरे परिवार के लिए आप सब लोगों की ताली चाहूंगा मैं। और दोनों बहुत ही माता रानी के कार्यक्रमों में, और इनकी जो ये उत्सव समिति है, उस समिति में जो दिल से काम करते थे वो दोनों भैया, लेकिन उनका इतना ही समय था इनके साथ रहने का और इतनी सेवा करने का, और उनको ऐसी कुबुद्धि आई जिसके कारण से वो ये संसार छोड़कर चले गए। और इन बच्चों का ये भाव, और शेखर भैया जो चौधरी जी ये जो कथा करा रहे हैं, अंबाराम जी, बड़े भैया दामोदर जी, इनका ये भाव कि वो जो दोनों आत्माएं गई है, वो जहां है, जिस योनि में है, उनको शांति मिलना चाहिए। तो उसके लिए आपके गांव के विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण परीक्षित जी, उन्होंने 2 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर और उनकी आत्म शांति के लिए भागवत के पारायण यहाँ पर होगा। और भागवत की कथा भी जो सुनाएंगे हम, जो धुंधुकारी प्रेत योनि में था, वो कथा के प्रताप से कथा सुन के मुक्त हो गए। तो वो दोनों आत्माएं भी इस कथा को सुनेंगी और भागवत के पारायण उनके नाम से अलग से हो रहे हैं, तो उससे उनको भी तृप्ति प्राप्त होगी। और आप लोग जो कथा सुनेंगे, इस कथा से आपको भी आत्म शांति मिलेगी। जीवन में पैसा, धन, संपत्ति सब मिल जाएगी, लेकिन भगवान और परमात्मा की कथा नहीं मिलेगी। ये बड़ी दुर्लभ चीज है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य का जन्म मिला है। ये जन्म जब ही सफल होगा जब इस मनुष्य जन्म में भगवत सेवा हो, कथा हो, सत्संग हो, संत सेवा, गौ सेवा हो, जब ही मनुष्य जन्म सफल होगा। बाकी तो जीवन यूं ही